हेलो दोस्त, मेरा नाम है परमानंद स्वरूप और आज मैं बात करने वाला हूँ एक खास टॉपिक के ऊपर जो कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि हेल्थ में दो इंडस्ट्रीज आती हैं। पहला है वेलनेस इंडस्ट्री, दूसरा है सिकनेस इंडस्ट्री। वेलनेस का मतलब होता है कि लुक गुड एंड फील गुड। सिकनेस का मतलब हो जाता है जो बीमार लोग की इंडस्ट्रीज होती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर, मेडिसिन, ऑपरेशन से ये सारी चीज सिकनेस में आती है। अब हम बात करने वाले हैं वेलनेस के ऊपर, ताकि आप कैसे अच्छा दिख सके और अच्छा फील कर सके। तो वेलनेस का मतलब होता है कि लुक गुड एंड फील गुड। तो आप अंदर से हम अच्छा, बाहर से हम बहुत अच्छा दिख रहे हैं लेकिन अंदर से हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने जैसे 100 कदम चलने के बाद आपको अंदर से थोड़ी थकान महसूस होने लगती है, बहुत थकान आने लगती है। आपने जैसे स्टेयर पे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद आपको बहुत सारे अंदर से थकान महसूस होता है। बाहर से हम फिट तो हैं, अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से फीलिंग जो है हमारी स्ट्रांग नहीं है। इसका क्या वजह है? आज हम वो वजह जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली चीज है कि जो जैसे इंसान को किसने बनाया? नेचर ने बनाया। तो नेचर ने हमारे लिए बहुत सारी चीज जो कि हम जिससे जिंदा रहते हैं, हमारी जो जो हमारा शरीर चलता है, किस चीज से चलता है? 3 चीजों से चलता है। पहला चीज है हवा। बिना हवा के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा चीज है पानी। पानी भी हमें बहुत जरूरत है। और तीसरा आता है भोजन। और हवा, पानी, भोजन, ये 3 चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और अब बात करते हैं हवा के ऊपर। आज के टाइम में हर शहर में गाड़ी बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। पॉल्यूटेड, हर जगह पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप किसी सिटी में रहें, वहां पे देखें कि आप अगर सांस लेना चाह रहे हैं तो आपको इतना फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ में, जहाँ पूरा नेचुरल, जहाँ पे एयर है, जहाँ पे प्राकृतिक में आप खेतों में, खलिहानों में जाते हैं, वहां पे जब आप ब्रीथ लेते हैं एकदम तो लगता है कि वाह क्या अमेजिंग है। दूसरा चीज बात करते हैं हम पानी के ऊपर। आज के टाइम में, पहले जो थी चापाकल से हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें देखिए काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं। बाहर में कभी किसी भी शहर में आप रहते हैं, वहां जो पानी पीते हैं तो सारे आरओ वाले पानी हम लोग ज्यादातर पीते हैं। तो उस पानी में इतना ज्यादा प्यूरिफाई कर देता है कि उसमें मिनरल्स रह नहीं जाते, कोई भी क्वालिटी नहीं रह जाती, सिर्फ नाम के लिए पानी है। तो आज के टाइम में मेरा हवा भी बहुत पॉल्यूटेड है, दूसरा पानी भी बहुत पॉल्यूटेड है। अब बात करते हैं भोजन के ऊपर। भोजन में हम क्या लेते हैं? हम जो भी अनाज लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, और जो भी जरूरी वाली चीजें, आहार है, वो सारी चीजें हम खाते हैं। आज के टाइम में सब के सब पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। पहला बात करते हैं अनाज के ऊपर। कोई भी खेतों में जो भी अनाज उगाया जाता है, सब में यूरिया, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड, केमिकल्स डाले जाते हैं, उससे तैयार होता है। दूसरा चीज है जो भी आप फ्रूट खाते हैं, सब आजकल पेड़ों पे नहीं पक रहा है, सब पेटी में पक रहे हैं। पहले से सबको तैयार किया जाता है ताकि बहुत बड़ा इसका बिजनेस जो बहुत कारोबार चलता आ रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो उनका जो सोर्स है वो कम है, खाने वाले की संख्या ज्यादा है। पहले के जमाने में हर लोग अपना एक गाय भैंस पालते थे ताकि दूध जो है सब नेचुरल, अपना दूध सब पीते थे। आज सब पॉकेट में आ रहे हैं क्योंकि दूध पालने वाले अब जो दूध है वो पालने के लिए अब बहुत कम लोग पालते हैं। लेकिन खाने वाले बहुत ज्यादा है, तो कहां से आएगा? तो सब में मिलावटी बहुत ज्यादा तेजी से होती जा रही है। तो जो भी कुछ आप खाना खा रहे हैं, सब के सब पॉल्यूटेड होते जा रहा है। एक तो जो जरूरी चीज है वो भी पॉल्यूटेड है, उसके अलावा अब हम गैर जरूरी में क्या क्या चीज खाते हैं। जैसे फास्ट फूड आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा हम सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी बच्चे होते हैं, अगर आप उनको दूध देते हैं तो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, उसके बजाय वो कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो जरूरी चीजें है और गैर जरूरी भी, आज के टाइम में जरूरी से ज्यादा हम गैर जरूरी चीजें खा रहे हैं। उसके अलावा और क्या होता है? हमारा लाइफ स्टाइल। आज के टाइम में लाइफ स्टाइल इतना बिगड़ गया सब लोगों का। क्योंकि क्या है ना, जो भी टाउन में रहते हैं सब लोग क्या करते हैं कि जो सबका टाइमिंग है, किसी का सोने का टाइमिंग है नहीं। कोई नाइट में ड्यूटी करते हैं, कोई डे में करते हैं, कोई बहुत कम नींद ले पाते हैं, कोई जल्दी जल्दी में खाना नहीं टाइम से ले पाते हैं। तो उस वजह से धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम्स की और बढ़ने लगते हैं। उसके अलावा फिर हम स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे हम बीमार होते चले जाते हैं। अब इसका क्या उपाय? जब हमारी जो शरीर है 5 तत्वों से बनी हुई है। पहली चीज है, हमारा शरीर किस चीज से बना है? सेल से बना है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। जब कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहला जो होता है, रूट पे ही कोई भी प्रॉब्लम होता है। जब आपका सेल्स धीरे धीरे, जहां भी, जैसे आपके आंखों में प्रॉब्लम्स आ रही है या किडनी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहां के सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं।
जैसे सेल्स हमारे मरते हैं, उसके बाद हमारी टिश्यूज वहाँ का खराब होने लगता है। टिश्यू जैसे ही खराब होता है तो उस जगह का जो ऑर्गन्स है हमारा काम करना धीरे धीरे बंद करता है, जो पहले की अपेक्षा धीरे धीरे काम करना में बहुत कमी आने लगती है। फिर हमारा सिस्टम से फिर बॉडी, फिर हमें जब बॉडी पे जैसी चीज आती है तो हमें लगता है कि हम बीमार हो चुके हैं। फिर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे जब चेकअप होती है तो फिर देखा जाता है कि आपकी जो है यहाँ पे किडनी में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फिर हम वहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, हमें मेडिकल जो मेडिसिन ही सजेस्ट करते हैं, हमें मेडिसिन लेना पड़ता है। मेडिसिन भी क्या है, केमिकल है। एक तो ऑलरेडी हमारी पूरी बॉडी में पॉल्यूटेड है, केमिकल्स हमने लिया हुआ है, उसके अलावा फिर हम मेडिसिन लेते हैं तो फिर धीरे धीरे हमें और भी मेडिसिन क्या करती है, हमारी बीमारी को रूट से में नहीं खत्म करती है, हमारी जो ऑर्गन्स हैं वहां पे जाकर सीधा काम करती हैं। तो दिन प्रतिदिन फिर क्या होता है कि हम पॉल्यूटेड के करीब जाने लगते हैं और मेडिसिन हमारी बीमारी को धीरे धीरे दबाने लगता है। फिर हम मेडिसिन खाते हैं, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, फिर हम छोड़ते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे सारे खाना हमारी आंतों में जाता है, वहां से सब हमारे जो भी न्यूट्रिशन हम जो लिए हैं वहां से सारे न्यूट्रिशन जो हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होकर के पूरे ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो जहां पे भी जो भी हमने कचरा जैसे जाया है, अगर आप जैसे चाय बनाते हैं तो उस टाइम जो आप चाय जब छानते हैं कप में तो ऊपर सारे चाय पत्ती जम जाती है। जमने के बाद धीरे धीरे चाय गिरना कम हो जाता है। फिर घर के लोग क्या करते हैं, जो चाय छाना को चाय पत्ती को बाहर निकाला जाता है, डस्टबिन में डालते हैं, फिर दोबारा से चाय छानते हैं। इसी तरीके के हमारे शरीर में जितना हम डेली जो भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या हम अपने इंटरनली अंदर से कभी साफ करते हैं? बाहर से तो हम डेली नहाते हैं, क्या आप इंटरनली कभी नहाए? कभी नहीं नहाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे जो आंते में धीरे धीरे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि जो सर्जरी ब्लेड से भी इतना हार्ड टॉक्सिन इतना हार्ड होता है कि सर्जरी ब्लेड से नहीं काटा जाता है। फिर हमारी न्यूट्रिशन धीरे धीरे कमने स्टार्ट होता है, वहां से जो भी एब्जॉर्ब करना होता है वो कम होता है। फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमें और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। फिर हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर का जो डॉक्टर है इम्यून सिस्टम है, वो धीरे धीरे कमजोर बीमार होने लगता है। जैसे बीमार होता है तो कोई भी वायरल या कुछ भी होता है तो हमें अटैक जल्दी करता है। इवन जैसे 4 दोस्त है बाहर गए, सब बारिश में भीग गए, भीगने के बाद किसी एक को फीवर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, बाकी लोगों को नहीं हुआ, उनका हुआ। क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका इम्यून सिस्टम उसका वीक है। जैसे वीक होगा तो उनको वायरल कोई भी अटैक उसको पे आएगा। उसके बाद इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे जो आते हैं जहां से हमें खाना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है वहां पे ज्यादा लेवल पे टॉक्सिन्स जमने लगे हैं, तो वहां से हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन शरीर में नहीं लग रहा है। इसका यही वजह है कि हमारे शरीर के अंदर से साफ सुथरा होना बेहद जरूरी है। तो जब तक हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होगा तो हमें हमारे शरीर में न्यूट्रिशन लगना कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम बीमार की तरफ बढ़ते ही जाएंगे और मेडिसिन लाइफ में हमें मेडिसिन से दोस्ती करना पड़ेगा और हमेशा लाइफ लॉन्ग मुझे मेडिसिन के प्रति जीवित रहना पड़ेगा। अगर मुझे इस सबसे बचना है, मेडिसिन से बचना है और हमेशा फिट रखना है, हमेशा लुक गुड एंड फील गुड में रहना है, तो हमें शरीर के बाहर से नहाना है, अंदर से भी हमें डेली नहाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीजें उपाय है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शरीर से हमारे जो भी टॉक्सिन्स है कैसे हम रिमूव करते हैं। तो ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और भी कोई नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बेहतर प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा और प्लीज अगर आप नए हैं चैनल पे हमारे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।